ऋषभदेव के 99 पुत्र वैराग्य लेकर के जंगल चले गए तपश्चर्या करने। जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री भरत जी, उनको राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं जंगल में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन हुए। चारों तरफ से अपने मन को खींच करके परमात्मा में लगा दिया। चाह गई चिंता नसी मनवा बे परवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सहंसा। अच्छा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों का साह है, वही बादशाह है। बोलो राधे राधे। अधिक धन का चिंतन करना ये हो जाए गाड़ी हो जाए, अच्छा साइकिल हो जाए, साइकिल से मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल से कार हो जाए, फिर महंगी वाली कार हो जाए। और महंगी वाली कार से भी नहीं बात बने, अंतरिक्ष में ही रहे, हेलीकॉप्टर से ही चले। क्यों? जीवन में मेरे भाई बहन दो बातें हैं। आवश्यकताएं तो पूर्ण होती हैं हर मनुष्य की, अगर वो कर्म करे, परिश्रम करे तो आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, लेकिन इच्छाएं कभी नहीं पूर्ण होंगी। बोलो राधे राधे। हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूर्ण कर लें, लेकिन इच्छाओं को पूर्ण ना करें, इच्छाओं को मार दें। अच्छा सा भोजन ग्रहण करने, अच्छे से कपड़े पहन ले, अच्छे मकान में रह ले, और चलने फिरने के लिए एक गाड़ी वाहन हो, और थोड़ा बहुत इतना बजट हो कि बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाते रहें। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। एक भगत जी थे, हमसे बोले महाराज जी हमने एक रिसर्च किया है। हमने कहा क्या रिसर्च किया है? बोले प्रतिदिन दाल के साथ में एक सूखी और एक गीली सब्जी बनती रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा मतलब? बोले एक सूखी सब्जी और एक गीली सब्जी, और वो भी दाल के साथ। तो सब्जी दाल ही तो खाएंगे नहीं, फिर रोटी भी होगी, फिर चावल भी होंगे, फिर सलाद भी होगी। इतना तो भोजन पूर्ण हो गया ना जी। और इतना भोजन, पूर्ण भोजन करने का तात्पर्य है कि जी हमारी पूर्ण सक्सेसफुल लाइफ, और वो भी निश्चिंत होके हम ग्रहण करें ठाकुर जी का भोग लगा के। फिर इससे आगे मुझे कुछ चाहिए नहीं। हे प्रभु इतना ही दीजिए बस। और इससे यदि अधिक धनार्जन हम करते हैं तो 2 नंबर की बुद्धि और 2 नंबर का आचरण, 2 नंबर की विचारधाराओं में ही हमारा समस्त जीवन जाता है। इससे अगर अतिरिक्त थोड़ा भी सोचना शुरू किया तो, इसलिए इससे अतिरिक्त सोचे ही नहीं। ठाकुर जी को मुझे क्या चाहिए ये हमारे ठाकुर जी को पता है भली भांति रूप से। देखो जी हमको कितना चाहिए ये हम भी नहीं जानते, हमको किन किन चीजों की आवश्यकता है हम ये भी नहीं जानते। आपने अपने जीवन में एक बात का अनुभव किया होगा, कभी भी आपका समाज में कोई भी काम अगर बना हुआ होगा, एकाएक कोई भी उपलब्धि मिली हो या कोई भी सफलता मिली हो, तो आप कभी कभी क्या कहते हैं, देखो जी इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ये काम भी एक हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब कि उस काम की आवश्यकता थी और आपके जीवन की सजावट इस काम से होनी थी, और वो मेरे ठाकुर जी ने कर दिया और हम भूले पड़े थे उसको। हाँ। प्रेम से कह दो। और फिर ज्यादा, और फिर जब मतलब से ज्यादा इकट्ठा भी कर लेंगे तो फिर 3 लोग ले जाएंगे, आला वाले, माला वाले, भाला वाले। आला वाले मतलब डॉक्टर आला लगाएगा आला लगाएगा, और
आपसे पैसा लेगा, खूब दवाई करेगा, उसके बाद में फला हॉस्पिटल ले जाओ, दिल्ली में ले जाओ, एम्स ले जाओ। क्यों? और इससे भी जब ठीक नहीं होंगे तो बोले जी ब्राह्मणों को बिठाओ, जाप करवाओ, पूजा पाठ करवाओ। तो माला वाले जाप फ्री थोड़ा ही करेंगे। हमारा दिल्ली में ब्राह्मण समाज ज्योतिष का विभाग हमारा एक चलता है अपना, वहां पर तो हर समय हमारे भक्तों की कोई न कोई समस्या लगी रहती है और हम अपने भक्तों की ऑनलाइन जाप पूजा पाठ के माध्यम से समस्याओं को सुलझाते रहते हैं। अब जब ब्राह्मण बैठेंगे तो उसमें भी तो खर्चा ही होगा जी, तो माला वाले, और फिर जब और ज्यादा हो जाएगा तो फिर जी आपके नाम कई एक केसेज ऐसे हो जाएंगे, फिर पुलिस उठा करके आपको बंद कर देगी। बोलो राधे राधे। हाँ? यही होता है ना। तो फिर इससे ज्यादा की जरूरत क्या है? हम ज्यादा धन भी लाएं और बाद में वो मेरे काम भी ना आए, मेरी प्रतिष्ठा को भी खराब कर दे, मेरे नाम को भी खत्म कर दे और मेरे वंश पर धब्बा लग जाए। ऐसे धन की आवश्यकता कदापि नहीं होनी चाहिए मुझको। अच्छा, हमारे संत जन सत्संग में क्या बोलते हैं? दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। अच्छा, ये कितनी बढ़िया बात है। बिल्कुल सरल बात है लेकिन है बहुत उच्च कक्षा की। अगर जीवन में मुझे सुख पाना है तो हम अपनी जरूरत वाली आवश्यकताओं को मेहनत करके एक बार पूर्ण कर लें, फिर उससे आगे हम सोचे भी नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। कौन सी? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन माने ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक कि हम ठाकुर जी का भजन नहीं करेंगे मेरे भाई बहन, समाज का भौतिक सुख भी मुझे सुखी नहीं कर सकता है। पक्की बात है। चारों तरफ से मन को खींच करके ऋषभ देव जी ने भगवान के चरणों में लगा दिया और अंत में उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इधर भरत जी राज्य सुख भोगते 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 और मन में बड़ी बेचैनी हुई एक दिन। क्या? समय गयो हरि भजन बिन, सारा जीवन निकल गया, हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। और पिताजी ने सुंदर उपदेश किया था, आज हमारे सभी भाइयों को भगवत प्राप्ति हो गई है। और फिर पछतावा हुआ। अच्छा, पछतावा ही होता है फिर भी? क्यों? लास्ट में तो पछतावा ही होगा। बीत गए दिन भजन बिना रे, ये पछतावा है। माया जोरी तैने लाख करोरी, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब यौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। आज भरत जी चिंतित हैं। अपने पुत्र सुमति को बुलाया, राजगद्दी पर बिठाया और गंडकी नदी के किनारे जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 200 माला नित्य जप करने का संकल्प लिया। बोलो राधे राधे। और जब संकल्प लिया, मैंने आपको अभी बताया था ना जी कि अगर हम संकल्प लेके कोई भी काम करते हैं तो हमको व्यवधान जीवन में आ जाता है, रुकावट आती है संकल्प में हमारे। इसलिए काम कोई भी करे संकल्प ना ले। भगवान की भक्ति करने का तो कभी संकल्प ही न ले कि मुझे इतना करना है। संकल्प नहीं लेंगे तो बचे रहेंगे, बाधा भी नहीं आएगी, चलती भी रहेगी। और कहीं संकल्प ले लिया तो 4 दिन करेंगे, 5वें दिन कोई न कोई रुकावट। और जब रुकावट होगी तो फिर चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगी, 4 बातें सामने वाले को कहेंगे, कुछ वो कहेगा, हमारी दिनचर्या हमें असुविधा होगी। और जब किसी भी बात को लेकर असुविधा होती है, अच्छा हमारी माताएं गुस्सा हो जाएं, अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो फिर बर्तनों में आवाज आएगी। बर्तन अगर ज्यादा खटपट की आवाज हो, समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। प्रेम से बोलो और जोर से। भरत जी के जीवन में भी व्यवधान आया। एक गर्भवती हिरणी गंडकी नदी में जल पी रही थी और उसी जंगल में किसी सिंह ने जोर से गर्जना की। गर्भवती हिरणी उस नदी को पार करना चाहा, लेकिन मध्य में गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। हिरणी का शिशु बहता हुआ जा रहा था और उस हिरण के शिशु को देखा श्री भरत जी ने, ये शिशु मर जाएगा, बह जाएगा, इसको बचा लेना चाहिए। और श्री भरत जी गए और हिरणी के शिशु को बचा लिया, कुटिया में लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये तो अच्छा काम किया, एक डूबते हुए को बचाना किसी संत का ही लक्षण है। और उससे प्रेम हुआ तो प्रेम करना भी एक अच्छी बात है। प्रेम करना भी अच्छी बात है, लेकिन प्रेम का ममता में बदल जाना ये बढ़िया बात नहीं। पहले प्रेम हुआ फिर ममता हुई। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्रेम प्रभु से मिलाता है, ममता संसार की होती है जो बंधन का कारण है। बोलो राधे राधे। आज क्या हुआ, हिरणों के झुंड को देखा। उस हिरण के शिशु ने, भरत जी कुटिया से बाहर थे और वो अपने झुंड में सम्मिलित हो गया। जब हिरण नहीं दिखाई दिया तो कहते हैं भरत जी बड़ा दुखी हैं और उसी को खोज रहे हैं। हाय मेरा वो शिशु कहाँ है, इतने नाजों से मैंने उसको पाला है, कितना प्यारा लगता था, उसके कान कितने सुंदर लगते थे। क्यों? अच्छा प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये जो आसक्ति है, हाय अब उसका क्या होगा, यही घातक रोग है। बोलो राधे राधे। उसके बिना हम रह न पाए, बस यही समस्या की जड़ है सबसे बड़ी। और उसी समय अंतिम समय आया, हिरण की याद कर रहे थे और हिरण की याद में ही राम नाम सत्य हुआ, तो दूसरा जन्म उनको हिरण का ही मिला। कहते हैं अंते मति सा गति, अंत समय में जैसी हमारी मति होगी वही गति हमको प्राप्त होगी। इसलिए नित्य हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो, गोविंद का चिंतन करते रहो। पता नहीं किस समय अंतिम समय आ जाए, कौन सा दिन। उजाले अपनी यादों को हमेशा पास रहने दो, उजाले अपनी यादों को
हमेशा पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कौन सा दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो जाए मेरे भाई बहन। इसलिए नित्य ठाकुर जी का चिंतन करें और नित्य गोविंद भजन करें और नित्य गंगा जल का पान करें। बोलो राधे राधे। क्योंकि पता नहीं वो कौन सा दिन आ जाए जो मेरे मुख में गंगा जल डालने का समय आ जाए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रोज ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, प्रेम से बोलो और जोर से। और आज हिरण की योनि में आए हैं भरत जी, लेकिन तपस्या के प्रभाव से पूर्व कृत जन्मों की याद है। भगवान से प्रार्थना किया तो जंगल में आग लगी, उन्होंने हिरण के शरीर को छोड़ दिया। दूसरे जन्म में अंगिरस नामक पंडित जी के घर में जन्म हुआ और अंगिरस जी ने इनका नाम विचार करके कहते हैं भरत रखा। लेकिन इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, संसार के किसी भी कर्म में लिप्त नहीं हुए, तो इनका नाम जड़ भरत पड़ा। अब जड़ भरत जी ऐसे हैं कि कोई भी घरेलू काम नहीं करते हैं, कोई भी पैसा कमाने का काम नहीं करते हैं, तो इनको धक्के दे करके घर से भगा दिया गया। बोलो राधे राधे। अच्छा सज्जनों, हम लोगों की घर वालों को जरूरत है। किस लिए जरूरत है? कि हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, अगर व्यक्ति पैसा न कमाए और पढ़ाई लिखाई न करे तो हमारी ये देवी जो होती हैं, हमारी माताएं बहनें घर में रुकने देंगी? अच्छा, उसकी शादी भी नहीं होती जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। क्यों? पढ़ा लिखा हो, स्मार्ट हो, सुंदर हो, पैसा कमाने वाला हो और पैसा ही नहीं कमाएगा तो फिर घर में काम क्या? धक्के दे के भगाओ उसको, कोई काम नहीं। खूब पैसा कमाए और खूब पैसा खाते खाते जब निचोड़ करके, जैसे पानी में वो कपड़ा निचोड़ दिया जाता है ना जी, ये पोजीशन हमारी कर देंगे, फिर बच्चे क्या कहेंगे? शांत रहो, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। प्रेम से कह दो, ये बिल्कुल नितांत सत्य है। एक भगत जी हैं, एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे 2 लड़के हैं। हमने कहा अच्छी बात है। बोले हम इनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हैं। 500 रुपए की एक चॉकलेट इनको खिलाता हूं मैं आता हूं जब। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, आप तो पिता हैं और पिता के साथ में बच्चे का खुश होना तो जरूरी है। मार्केट की हर एक वस्तु बालक अपनी समझता है पिताजी के साथ में रहने के बाद। लेकिन महाराज जी मैंने भी सोच लिया है। हमने कहा क्या सोच लिया है? कि मैं इनका भी इतना ध्यान देता हूं और अगर कहीं इन्होंने आगे चल के मेरी आज्ञा टाल दी या मैंने कुछ कहा इन्होंने सुना नहीं तो मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगा। तो हमने कहा देखो जी इतना इनसे प्रेम ही क्यों करो कि जो तुमको आत्महत्या करनी पड़े हैं? अरे फर्ज पूरा करो, जिंदगी का क्या भरोसा है? जिंदगी का हमारा फर्ज और कर्म कितना है बच्चे के साथ ये कर दो और उसके बदले में उनसे चाह कुछ भी मत रखो। अगर चाह करेंगे तो कष्ट होगा। हम किसी के साथ भी अच्छा करें तो बदले में ये उम्मीद न रखें कि जी ये हमारा व्यवहार वापस करे या हमने इसके साथ में ऐसा किया है तो ये भी मेरे साथ ऐसा ही करे। अगर ऐसा हम सोचेंगे और फिर उसने नहीं किया फिर क्यों जी? आपने उसके साथ अच्छा किया, अब ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर वो अच्छा कर रहा है तब तो ठीक है और नहीं अच्छा कर रहा है तो उसको उसके हालात पे छोड़ दो। वहीं इसी में भलाई है। आज कहते हैं जड़ भरत जी घर से बाहर हैं
और रहुगण राजा को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया। प्रेम से कह दो और जोर से। सज्जनों, जड़ भरत जी भागवत महापुराण में ऐसे संत हैं जिनकी अपने आप में एक अद्भुत महिमा है। और सज्जनों, हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है, वो जड़ भरत जी जैसे महापुरुषों के नाम से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ध्यान देना। अच्छा, हमारी संस्कृति में 3 भरत हुए हैं सज्जनों। एक राम जी के भ्राता भरत, एक शकुंतला कुमार भरत, और एक भागवत महापुराण में जड़ भरत। ये 3 भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब ध्यान देना सज्जनों, जिस देश का नाम संतों के नाम से हो, उस देश में संतों की कमी कैसे हो सकती है? और जिस देश में संतों की कमी नहीं है, उस देश में भक्ति की कोई कमी नहीं है। और जिस देश में भक्ति की कमी नहीं है, उस देश में भगवान की कमी नहीं है। और जिस देश में भगवान की कमी नहीं है, उस देश में लक्ष्मी जी की कमी कैसे होगी? क्योंकि जहां पे भगवान है वहीं पे लक्ष्मी